वालेकुम। अपने चैनल बेसिक नॉलेज में एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इफ स्टेटमेंट्स, कंडीशनल्स, फंक्शंस एंड फॉर्मूला एरर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज इफ स्टेटमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। इफ स्टेटमेंट्स होती क्या है? इफ स्टेटमेंट यानी कि इफ यानी कि अगर वो कंडीशन सही होती है तो वो फुलफिल हो, अदरवाइज वो ना फुलफिल हो। अब जैसे इसमें हमें डाल दिया गया कि इफ यहाँ पे अगर एप्पल लिखा हुआ है तो ट्रू लिखा हुआ है, बट अगर एप्पल नहीं है तो फॉल्स लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे? तो इक्वल्स टू, देन इफ, ब्रैकेट ओपन, दिस सेल इज इक्वल्स टू। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे हम हमारा जो कीवर्ड होगा, यानी कि अगर वो ट्रू है तो ट्रू आ जाए, अदरवाइज आ जाए फॉल्स। ये ट्रू है मतलब यहाँ पे ट्रू आ गया हमारे पास। अगर यही फॉर्मूला थी कि हम नीचे वाले सेल पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉल्स। कंडीशन इसलिए फुलफिल नहीं हो रही थी क्योंकि ये फॉल्स स्मॉल में लिखा था हमारे पास। ठीक। अब जैसे इससे हमें यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ 120 और यहाँ पे कंडीशन लगी लेस देन 100 एंड अबव 100 की। तो ये भी हो सकता है बिल्कुल कि हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास C12 में नंबर दिया हुआ है बिल्कुल, अगर मैं इसको कर दूँ 100 या 99, तो दो कंडीशन है। अगर ये सही है कंडीशन यानी कि वैल्यू ट्रू है तो लिखा हुआ आ जाए लेस देन 100, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाए हमारे पास अबव 100। इसी में और कंडीशन भी दे सकती हैं, यानी कि इफ के आगे यहाँ पे फिर हम ब्रैकेट खोलें, दिस वैल्यू इज above 120, so it should print above 120, otherwise should print above 100. Accept this correction. It says yeah, if above 100। अब अगर हम इसको करें 122 to above 120, तो ये था एक एक्सेल में लगाने का तरीका। इफ अंडर इफ भी हो सकता है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अब जैसे यहाँ पे बिलिंग के लिए एक्सेल यूज करने के बता रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे इफ कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारे बिल में सेल्स टैक्स ऐड हो, अदरवाइज वरना नहीं हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो टैक्स ऐड हो, वरना नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे इफ दिस सेल, सॉरी, ब्रैकेट ओपन, दिस सेल is equals to yes, inverted commas close, then this value must be multiplied by सेल्स टैग की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होती है हमारे पास एक्सेल में, इसको हम कर भी सकते हैं एक्सेल 0825, अदरवाइज शुड बी 0। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू है वो सेल्स टैक्स ऐड हो गया, यानी कि ये वैल्यू ट्रू है। अगर हम इसको कर दें नो तो ये हो जाएगा 0, और टोटल बिल हमारे पास इस तरह से ऐड होके आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह शिपिंग में भी है। तो ये था एक्सेल की इफ्स की। इफ्स की कंडीशन जैसे मैंने बोला भी सेल्स टैक्स डिफाइन हुआ है, तो इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं हम? फॉर्मूलाज के टेब में जाके, नेम मैनेजर में जाके इसको हम यहाँ से न्यू करके डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये कोई सा भी रूल बन सकता है। ये एक्सेल हमारे सेव रहेगा जब बहुत सारे टर्म्स हम एक ही शीट में यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है कंडीशनल फंक्शंस के बारे में। अब कंडीशनल फंक्शंस में सबसे पहले आता है हमारे पास सम इफ। सम इफ हम किस तरह अप्लाई करेंगे? सबसे पहले सम इफ का फंक्शन लगाएंगे। सम इफ अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, देन ब्रैकेट ओपन, हमारे पास पूरी रेंज, यानी इस रेंज में से हम चेक करना चाह रहे हैं कि उस रेंज में वो ट्रू होता है। रेंज में हमारे पास अगर ये वैल्यू आ जाए, यानी जो मैं फ्रूट का नाम लिखूंगा वो आ जाए, तो हमारे पास इसमें से टोटल होके वो आना चाहिए, सम होके आना चाहिए। तो हमारे पास ऑरेंजेस आ रहे हैं 60 सम होके।
इसी तरह से ये सम इफ्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस भी लग सकती हैं। तो इसमें हम किस तरह से कर सकते हैं सम इफ्स, इसकी कंडीशन दी है सम इफ्स H3 H14 F13, ये कंडीशंस दी हुई हैं। इफ ये एंड दिस, हमें सबसे पहले बताना है हमें सम क्या करनी है। सम इफ्स यहाँ पे ऐसे जरूर लगेगा, सम इफ्स हमें इसमें से सम करना है, ये हमारी रेंज है। अच्छा, देन अब हम क्राइटेरिया बताना शुरू करेंगे। देन हमारे पास इसमें से अगर हमें ये मिल जाए, सॉरी इसमें से कॉमा ये मिल जाए, अगेन कॉमा, देन इसमें से हमें ये मिल जाए, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह से हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसको कर दूं ऑरेंजेस और यहाँ से कुछ कर दूं इसको, यानी कि फ्लोरिडा में 20। इसी तरह से काउंट इफ का फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं काउंट इफ लगाऊं, काउंट इफ हमारे पास अप्लाई किस तरह से होता है, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, तो हमारे पास 356 यानी जो क्राइटेरिया की रेंज है वो, कॉमा हम वो क्राइटेरिया जो खुद दें, यानी खुद इनपुट जो करें। अगर हमारे पास ऑरेंजेस कितने हैं, यहाँ पे 3 ऑरेंजेस हैं हमारे पास। इसी तरह काउंट इफ्स की भी कमांड लगती है, जिसमें हम 2 इनपुट्स देते हैं और एक आउटपुट करते हैं जनरेट। तो ये था सम इफ एंड काउंट इफ का फंक्शन। तो ये कहलाते हैं कंडीशनल फंक्शन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फंक्शन विजार्ड की, फंक्शन विजार्ड किस लिए यूज होता है कि कोई फार्मूला हमें नहीं पता या हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता, तो हम फंक्शन विजार्ड को यूज करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन विजार्ड किस तरह यूज कर सकते हैं, हम फार्मूला में जाके इंसर्ट फंक्शन करेंगे। अब हमें नहीं पता कौन सा फंक्शन हमें करना चाहिए या कौन सा फंक्शन हमें ढूंढना है, किस तरह अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका नाम लिख देंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ वी लुक अप, मेरे पास यहाँ शो हो रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे वी लुकअप। लेट्स गो, ओके, लुकअप वैल्यू। हमें लुकअप क्या करना है, मुझे लुकअप करना है यहाँ पे एप्पल। टेबल एरे मेरी क्या है, टेबल एरे मेरी ये पूरे हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास ये वाला कहलाता है फर्स्ट, ये कहलाता है सेकंड, तो मुझे सेकंड में ही चाहिए। और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फॉल्स। यहाँ पे कोई इशू हुआ होगा लाजमी तौर पे, लेट्स सी। इसको मैं अगर तो ये वी लुकअप अप्लाई हुआ है, यानी वी लुकअप की एक नई वीडियो हमारी इंशाल्लाह आएगी, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी फंक्शन विजार्ड का यूज़ करते हुए हमने वी लुकअप अप्लाई किया। फंक्शन विजार्ड इज़ द टूल, अगर कोई फार्मूला हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा तो हम इसकी मदद से अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो है फार्मूलाज का एरर, वो किस तरह हम जज कर सकते हैं और उसको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है बट ये नहीं फंक्शन कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे फार्मूले को। इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे, मतलब हमारे पास एप्पल सर्च हो रहा है वी लुकअप में दिस, इसे इवैल्यूएट करेंगे, यानी यहाँ पे आके फेलियर हो रहा है। अब अगर रीस्टार्ट करें, स्टेप इन करें, मतलब ये एप्पल को सर्च कर रहा है, मतलब यहीं पे एरर है और ये एप्पल को सर्च कर रहा है। तो हम बाहर जाएंगे, तो क्लोज करेंगे, यानी एप्पल में मसला आ रहा है। तो एप्पल हम देखेंगे, एप्पल्स है ऊपर, जिससे हमें चल गया कि ये करेक्शन करनी चाहिए हमें एप्पल्स की। इसी तरह से मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज से भी हम सर्च कर सकते हैं। और एक और एरर दिया हुआ है यहाँ पे, ये फार्मूला ऐसे तो हमें देख के तो चल रहा है, बट इसमें अगर हम फार्मूले में चेक करें कि एरर क्या है, तो एरर चेकिंग पे क्लिक करें, शो कैलकुलेशन स्टेप सम, मतलब हमारे फार्मूला सही रीड नहीं कर पा रहा है, तो वैलिडेट करेंगे, फार्मूले का नाम ही नहीं रीड हुआ, तो हम बैक जाके ये फार्मूले का नाम यहाँ सही कर लेते हैं। तो ये सम हो गया। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने इफ स्टेटमेंट्स वगैरह डिस्कस करें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।